श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही दुख का विषय है आजकल जो समाचार पत्रों से लेकर के, समाचारों को दिखाने वाले चैनल्स से लेकर के और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है, और वह बात यह है कि श्री तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, जो सिद्ध स्थान है, उस देव तीर्थ पर फिश ऑयल, मछली के तेल का प्रयोग करके लड्डुओं का निर्माण किया गया है। ऐसा प्रामाणिक पुष्टि हो चुकी है। इन बातों पर पूरे साक्ष्य भी प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो गए हैं। इसको सुनकर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बड़े हतप्रभ हो गए, चौकन्ने हो गए। कुछ लोगों को अफसोस हुआ, कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, कुछ लोगों को खुशी भी हुई कि चलो किसी भी प्रकार से धर्म भ्रष्ट तो हुआ है इन लोगों का। कई प्रकार के वर्ग हैं, उन सब की अलग अलग अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, पर हमारा जो अपना मत है उसमें दुख तो है ही, शोक तो है ही, पर एक दूसरा पक्ष हम ये निवेदित करना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों माने कि तिरुपति बालाजी के लड्डू खा करके हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात तो सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं हम जो होटलों में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर खा रहे हैं, वहाँ पर प्रयुक्त होने वाला क्या तेल प्रामाणिक है? ऐसा प्रामाणिक लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कानपुर में एक चमड़ा बाज़ार है और वहाँ उससे एक प्रकार का तेल बनाते हैं वो लोग। वो तेल बहुत कम पैसों में उपलब्ध हो जाता है और फिर उस तेल में अलग अलग पदार्थ डाल करके घी और अमुक डालडा और इन सब चीज़ों का वहाँ से क्रय विक्रय होता है। क्या प्रमाण है कि आप जो समोसा खा रहे हैं उस समोसे में किस तेल का प्रयोग हुआ है? दुकानदार तो घी के नाम से लाया है कि हम घी से, शुद्ध घी से सेंक रहे हैं, और क्या पता कि वो शुद्ध घी उन्हीं केमिकलों से मिला करके बनाया गया हो, कानपुर के चमड़े बाजार के तेल से बनाया गया हो। तो आपका जो निष्ठा है आपकी कि हमको किसी भी प्रकार से मांसाहार से दूर रहना है, वो तो वहीं समाप्त हो गई जहां आपने बाजारू वस्तुओं का प्रयोग किया है। तिरुपति में जो कुछ हुआ है, इससे सब हिंदू आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो गया। और रोज जो समोसे हम खा रहे हैं, दुकानों पे खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर पेटी चाउमीन खा रहे हैं, उसमें किस तेल का प्रयोग हुआ? क्या ये आप अंदर जाकर के देखते हैं? क्या वो सब चीज़ें लैब से संशोधित करवा के फिर खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संपूर्ण हिंदू समाज को उसके धर्म से पतित करने की साजिश की जा रही है, और ऐसे में हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों को ऐसी खाद्य वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हमारे पास विकल्प नहीं है क्या? सरसों उपलब्ध होती है, अपने सामने जाइए, आप आंखों के सामने तेल निकलवाइए, उसका प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए। क्या ये संभव नहीं है? जो प्रामाणिक गौशाला हो, उस गौशाला से घी लाइए, उस घी का प्रयोग करिए। क्या ये संभव नहीं है? जो प्रामाणिक गौशालाएं हैं वहाँ से दूध लाइए, उस दूध का प्रयोग करिए, उससे वो अपना आहार में लाइए। क्या ये संभव नहीं है? ऐसा आप करेंगे तो आपके आसपास की जो गौशालाएं हैं वो उन्नत हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर गौशाला में जो आय है वो बढ़ जाएगी। तो आय बढ़ने से गौशाला की आय बढ़ेगी, गौशाला में आय बढ़ेगी तो गौशाला का जो मालिक होगा
वो और गायें बढ़ाएगा तो लोग बढ़ेंगे, तो लोगों को कारोबार मिलेगा, तो देश में स्वदेशी वस्तु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आजकल तो लोग स्वदेशी के नाम से बड़ा बाजार खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापार बना चुके हैं, वो सब अलग विषय है। किंतु यदि हम इस प्रकार की वस्तुओं को प्रोत्साहन देंगे तो क्या इससे हमारे गांव के लोगों को, हमारे किसानों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या गौशालाएं मजबूत नहीं होंगी? जब गौशालाएं मजबूत होंगी और उससे खूब बढ़िया आर्थिक संपन्नता लोगों को दिखाई देगी तो क्या और लोग गौशालाएं नहीं खोलेंगे? जब और लोग गौशालाएं खोलेंगे तो फिर ये जो गाय रोड पर घूम रही है ये घूमेगी? जब रोड पर ही गाय नहीं घूमेगी तो फिर कसाई खाने तक कैसे पहुंचेगी? कसाई खाने तक गाय जो पहुंच रही है उसका एक कारण ये भी है, और भी कई हैं, पर एक तो ये भी है। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम अन्न के ऊपर बोल भी रहे हैं विगत 2 दिनों से, और देखो कितना बढ़िया प्रमाण सामने आ गया। इसलिए हमारा निवेदन है कि बाहर जो हम लोग खाते पीते हैं उसको हम लोग बंद करें। ये बहुत बड़ा धोखा संपूर्ण आस्तिक समाज से किया जा रहा है और हम उसमें शामिल हो जाते हैं। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, हम उसका बहिष्कार नहीं करते। ये हमारी कमी है। बहिष्कार कर देने से बड़ी बड़ी कंपनियां गिर जाती हैं, उनके खंभे टूट जाते हैं। बहिष्कार से बढ़कर के कोई विरोध नहीं होता। सबसे बड़ा विरोध है बहिष्कार। हम लोग बहिष्कार ही नहीं कर रहे हैं। तो नाश तो होगा ही। अब तिरुपति बालाजी में देखिए लोग कितनी श्रद्धा से जाते हैं, हजारों लाखों लोग श्रद्धा से जाते हैं, बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वहाँ कितने प्रकार के दान पुण्य हो रहे हैं और प्रसाद के रूप में थोड़ा सा प्रसाद लाके पूरे गांव में बांटते हैं। अब बताइए, पूरे गांव को बांट करके वो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं कि उनको पुण्य प्रदान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, उनका क्या माना जाएगा? ये कितनी बड़ी भूल है। हम लोग चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। बहिष्कार करना चाहिए ऐसी चीजों का। और ये अब इतनी ज्यादा रूप में हमारे घरों में आ चुकी हैं कि बड़ा बड़ा नाश हो रहा है। गन्ने के रस से जो चीनी बनाई जा रही है उसमें कितने केमिकल डाले जा रहे हैं, आपको क्या बताएं। एंजॉयम्स वर्म कहते हैं ना उसको, वर्म्स, वो बढ़ाने के लिए उसमें कीड़ों के तेल को भी डाला जा रहा है। उनको चूर चूर करके उससे निकाल के रस उसको भी डालते हैं जिससे वो तेजी से बढ़े और उसका निर्माण हो सके। ऐसी भी कुछ चीज़ों का प्रयोग उसमें किया जाता है। अब वो हम लोग बढ़िया खूब भोग लगाते हैं भगवान को, फिर खूब पाते हैं। नाश हो रहा है पूर्ण रूप से। धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं गुप्त रूप में हम लोगों को। अभी हमारे पास विकल्प है। विकल्प रहते रहते यदि हम लोग सावधान हो जाएं तब तो हम लोग बच सकते हैं, और यदि विकल्प रहते रहते हम लोग सावधान नहीं हो पाएंगे तो फिर 2 ही विकल्प रहेंगे, या तो छोड़िए या खाइए। अभी ऐसा नहीं है। अभी हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं और खाएंगे भी नहीं, कुछ और रास्ते से निकल सकते हैं। पवित्र, स्वादिष्ट, स्वदेशी के रास्ते को अपना करके हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि कुछ समय और हम ऐसे ही रहे और जब ये सब स्वदेशी से बनने वाली वस्तुएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी तब फिर 2 ही विकल्प रहेंगे, या तो खाइए या छोड़िए। ऐसे हम लोग खूब सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं नहाते समय और साबुन रगड़ते हैं शरीर में। हम लोगों को ये ध्यान ही नहीं है कि जो साबुन हम लगा रहे उसमें फैट्स का प्रयोग किया जाता है, और वो वहीं से मिलता है जहाँ पर कसाई जहाँ रहते हैं वहाँ वो बहुत सस्ते में प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ से वो चीज़ें बहुत सस्ते में ले करके और फिर उसको इन वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इनका। हम लोग सुबह से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और लगे हैं साबुन रगड़ने के लिए पूरे शरीर में। तो ये बहुत सावधानी की बात है कि कहीं हम धार्मिक कार्यों में तो ये कार्य नहीं कर रहे,
कहीं हम धार्मिकता में ये चीजें उपयोग तो नहीं कर रहे हैं जिससे नाश हो और विनाश हो। हम भी पूर्ण शुद्ध नहीं है, हम अपने आप को पूर्ण विशुद्ध नहीं कह रहे हैं, हमारे में भी कुछ कमियां हैं, उनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम आपको भी सावधान कर रहे हैं कि आप भी उनको दूर करिए। अभी विकल्प हैं, उन विकल्पों को चुनिए और उन विकल्पों के आधार पर आगे बढ़िए। इनका बहिष्कार करिए, बहिष्कार से अच्छा कोई विकल्प नहीं है, बहिष्कार करिए इन सबका। और तिरुपति बालाजी में जो हुआ उसमें तो अब ठोस रूप से कदम उठाए ही जाएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बढ़ गया है। और हमने दूसरी बिंदु भी आपके दिमाग में स्थापित किया कि ये केवल तिरुपति बालाजी की समस्या नहीं, ये तो हम लोग रोज खा रहे हैं। जहाँ हम समोसे खा रहे हैं, जहाँ हम चाट पकौड़े खा रहे हैं, जहाँ हम चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं यही सब खा रहे हैं। और कितना दुर्भाग्य है, ऐसी वस्तुओं का तीर्थ स्थलों पर बहुत बढ़ावा हो रहा है। बहुत तेजी से ये सब चीज़ें तीर्थ स्थलों पर बढ़ रही हैं। हम इस पर एक स्वतंत्र वक्तव्य निर्गत करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो धार्मिक क्षेत्र हैं उन पर शराब का विक्रय, मांस का विक्रय, मदिरा का विक्रय और ऊट पटांग के वस्तुओं का विक्रय, नशा से संबंधित वस्तुओं का विक्रय, जीवन को बर्बाद करने वाली वस्तुओं का विक्रय वहां हो रहा है। ये बहुत बड़ी चाल है, ये सब साजिश के रूप में हो रहा है। प्रायः लोग तो नास्तिक हो ही रहे हैं। अब आस्तिकता कहाँ है? जहाँ भगवान के पवित्र तीर्थ हैं, धाम है, वहाँ कहीं ना कहीं आस्तिकता जीवित है। तो वहाँ इतनी भारी मात्रा में इन वस्तुओं को भेज दो कि वहाँ से भी आस्तिकता समाप्त हो जाए। इसलिए जहाँ धाम होता है, वहाँ जहाँ तीर्थ होता है, वहाँ ऐसी वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करवाया जाता है। होटलें खोली जाती हैं, रेस्टोरेंट खोले जाते हैं, विविध प्रकार की कंपनियां आकर के वहाँ निवेश करती हैं। हमें बहुत समझना होगा, बहुत सचेत और सजग रहना होगा, अन्यथा ये धर्म प्राण भारत, धर्म ही जिस देश का प्राण है, वह भारत रोता रह जाएगा और डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा। और हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, अथवा हमारी पीढ़ी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सावधानी रखें, बहिष्कार करें, सावधान रहें, अपने बच्चों को सावधान रखें। ऐसे जो बिस्किट खिला रहे हैं हम रोज उनको, और दुनिया भर की वस्तुएं खिला रहे हैं। कोई कथावाचक है जो उसका विरोध करता है तो उसको पूरी दुनिया ट्रोल करती है कि बिस्किट खाने का विरोध क्यों हो रहा है, और उसमें जो जहर डल रहा है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझें और सबको समझावें, तभी हम सबका हित होगा। बड़े दुर्भाग्य और बड़े सोच का विषय है कि धर्म प्राण भारत में क्या हो रहा है। भगवान सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।